चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक। देखो जी, प्रीवियसली बेटा मैं आपको एक सेक्शन पढ़ा चुका हूँ कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर एट जनरल मीटिंग। मेंबर्स के द्वारा डायरेक्टर्स की कैसे अपॉइंटमेंट होती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, राइट। उसके बाद मैं आपको एक सेक्शन पढ़ा रहा था, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। बेसिकली हम इस वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, बट ये हमारा अभी इनकम्प्लीट है। तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिकेशन दे देता हूँ, राइट। उसके बाद हम आगे फर्दर सिचुएशन डिस्कस करेंगे। जैसे देखें, इफ हम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, तो ये बात करता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। ठीक है। तो सर, ये रोटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है, क्या इसके सिचुएशन है, वगैरह वगैरह, विल अंडरस्टैंड। तो इसका ना मैं ऑलरेडी वैसे समझा चुका हूँ, मैं ब्रीफिकेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो सुनो ध्यान से प्लीज, कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊं इसका आपको, तो बेसिकली लेट अस अज्यूम सर देयर इज अ कंपनी। यहाँ पर एक कंपनी है, और इस कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, लेट अस अज्यूम देयर आर 15 डायरेक्टर्स। 15 डायरेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल इस कंपनी में। अब सर इस कंपनी में जो 15 डायरेक्टर्स से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ना वी आर एक्सक्लूडिंग सर्टेन डायरेक्टर्स, हम कुछ को एक्सेप्ट कर देते हैं। इसमें हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं आएंगे व्हाइल वी कैलकुलेटिंग द रोटेशनल डायरेक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसमें हमारे दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कैन से सॉरी, नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है। जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है कंपनी में, वो इसमें कंसिडर नहीं होगा। या फिर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इसमें कंसिडर नहीं होगा, राइट। या फिर इसमें आपका डायरेक्टर जो है अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी। तो जो एनसीएलटी ने डायरेक्टर अपॉइंट करा है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा बेसिकली। ठीक है। तो सर सेक्शन 152 में स्पेसिफिकली यहाँ पे सबसे पहले लॉ ने पावर दी है कंपनी, कंपनी को स्पेसिफिक पावर दिया है। जो हम फर्स्ट स्टेप नंबर 1 जब हम कंसिडर करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 में हम एक चीज कंसिडर करेंगे भैया, कि आप ये देखो कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, राइट, उसमें कंपनी के पास पावर है कि वो इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिक्लेयर कर सकती है कि उसकी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स रिटायर्ड बाय रोटेशन से रिटायर्ड हुए। दैट मीन्स ऑल डायरेक्टर्स कंसिडर रोटेशनल डायरेक्टर बेसिकली। इनको मैं सभी को क्या मान रहा हूँ, रोटेशनल डायरेक्टर। तो सर ये मेंबर्स के पास पावर है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस तरीके के प्रोविजंस को इंक्लूड कर सकते हैं। दिस फ्रीडम गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2030 टू द कंपनी। सपोज कंपनी ने स्टेप नंबर 1 में सभी डायरेक्टर को रोटेशनल डायरेक्टर मान लिया। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो इसका मतलब 15 के 15 डायरेक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, रोटेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है। तो सर हमारे पास जो टोटल रोटेशनल डायरेक्टर होंगे कंपनी में, जो टोटल रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, उनका नंबर हो जाएगा कितना, 15। ठीक है। तो रोटेशनल डायरेक्टर कंसिडर 15 डायरेक्टर आर द रोटेशनल डायरेक्टर द कंपनी। अब प्रश्न आता है सर कि सभी के सभी पर्सन रिटायर्ड हो जाएंगे क्या, नो। ऑल्दो इसमें से हम देखेंगे वन थर्ड, वन थर्ड जो डायरेक्टर्स होंगे उनको हम लाइबल टू रिटायर करेंगे जनरल मीटिंग में। ठीक है। अब 15 का वन थर्ड अगर हम निकालें तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 15 का वन थर्ड विल कंसिडर, ठीक है। तो वन थर्ड हमारे हो गए कितना, 5। तो 5 डायरेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, रोटेशनल डायरेक्टर, जिनको हम बोलेंगे लाइबल टू रिटायर। तो वन थर्ड होंगे हमारे पास लाइबल टू रिटायर इन एनुअल जर्नल मीटिंग। ठीक है। तो 5 डायरेक्टर हमारे क्या होंगे, लाइबल टू रिटायर इन एनुअल जर्नल मीटिंग, जो कि मैं आपको प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल ने डिक्लेयर करा कि सभी डायरेक्टर्स क्या होंगे, हमारे रोटेशनल डायरेक्टर कंसिडर होंगे। बट स्टेप नंबर 2, ध्यान से सुनना प्लीज। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या आता है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, अर्थात एओए हमारा साइलेंट है, आर्टिकल्स हमारा क्या है, साइलेंट है। ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में
हम फॉलो करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के एक पर्टिकुलर लॉ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और यहाँ पे हम सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 को फॉलो करेंगे बेसिकली। और सबसेक्शन 6 यहाँ पे बोलता है अगर आर्टिकल साइलेंट है, इफ आर्टिकल्स आर एज्यूम्ड साइलेंट, तो आप जो टोटल डायरेक्टर्स हैं, ऊपर हमने एक्सक्लूड वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो 15 डायरेक्टर का वन सॉरी 2/3 जो होगा वो होंगे आरडी। तो 10 आ जाएगा हमारा रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर, ठीक है, ये हमारे रोटेशनल डायरेक्टर हो जाएंगे, रोटेशनल डायरेक्टर व्हाटएवर यू से। तो रोटेशनल डायरेक्टर हमारे कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, अब सुनो, टोटल 15 में से 10 हमारे रोटेशनल हो गए, तो अब लॉ कहता है भैया जो रोटेशनल डायरेक्टर आपने निकाला, इसका आप 1/3 निकालिए जो लाइबल टू रिटायर्ड होंगे। जो लाइबल टू क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। तो लाइबल टू रिटायर्ड हमारा, अगर मैं 10 का 1/3 निकालता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 333। तो लॉ कहता है नियरेस्ट वन को आप अप्रोच कीजिए, तो नियरेस्ट वन यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? 3। तो 3 डायरेक्टर हमारे यहाँ पे रिटायर्ड होंगे एजीएम में। ठीक है, अब प्रश्न आता है सर रिटायर्ड होगा कौन? हु विल गोइंग टू रिटायर्ड इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग? तो यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सिचुएशन चलता भी है। अ पर्सन हु होल्ड longest post in company liable to retire। ठीक है, तो 3 डायरेक्टर रिटायर्ड होने हैं आउट ऑफ 10। तो उसमें से हम देखेंगे किस व्यक्ति ने लॉन्गेस्ट होल्ड पोस्ट करी है, उस व्यक्ति को हम बेसिकली क्या करेंगे? रिटायर्ड करेंगे। चलो, ये तो बेसिक सिचुएशन है, बट ना कभी कभी एक डेडलॉक फंस जाता है। देखो एक एग्जांपल समझा रहा हूं। मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड और मिस्टर ए, यहाँ पर एक सिचुएशन है। लेट अस अज्यूम सर इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2020 को। एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे, राइट, हाइपोथेटिकल बेसिस पे। इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 2 अप्रैल या यू कैन से मार्च 2020 में। इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 3 अप्रैल, यही चलते अप्रैल 2020 में। एंड दिस पर्सन ऑल्सो अपॉइंटेड इन 3 अप्रैल 2020 में। तो देखो इनके केस में तो बहुत क्लियर है भैया, दे आर लॉन्गर, मतलब 3 पर्सन को रिटायर्ड करना है जिसमें 4 की सिचुएशन फंस रही है। तो ये दोनों तो एब्सोल्युटली रिटायर्ड हो जाएंगे भैया, क्योंकि इन्होंने लॉन्गेस्ट होल्ड करी है पोस्ट। अब इन दोनों में केस में डेडलॉक फंस गया कि भैया इसमें से मिस्टर जेड को हम रिटायर्ड करेंगे या मिस्टर ए को हम रिटायर्ड करेंगे, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है। ठीक है, तो मिस्टर जेड को रिटायर्ड करेंगे या मिस्टर ए को, दिस इज द मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि दोनों के ही अपॉइंटमेंट डेट्स क्या है? सेम है। इस केस में आप सबसे पहले चेक करोगे क्या कोई कंपनी में एग्रीमेंट हो रखा है, क्या उस एग्रीमेंट में कुछ डिफाइंड है, या फिर आप यहाँ पे लॉट के बेसिस पे क्या करोगे? इनका रिटायरमेंट करोगे। मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ स्लिप्स बनेंगे इनके नाम की, और वो एक बॉक्स में डाल दी जाएगी, और एक स्लिप को पिक किया जाएगा, तो जिसका भी नाम आ जाएगा उस व्यक्ति को हम एजीएम में क्या कर देंगे? रिटायर कर देंगे। समझे? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रश्न ये आता है कि भैया डायरेक्टर जो अपॉइंट हुए थे उनको आपने यहाँ पे रिटायर्ड करा है। अब यहाँ पर क्रिएट हो गया वैकेंसी। क्या क्रिएट हो गई थी? वैकेंसी। ठीक है, ध्यान से सुना प्लीज। ये साथ के साथ आप लोग प्लीज कॉपी भी करते रहिएगा पॉज करके वीडियो। ठीक है, तो इसको पॉज कर लीजिएगा और कॉपी करते रहिएगा साथ के साथ। चलिए, अब इधर देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वैकेंसी क्रिएटेड। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है भैया, क्योंकि हमने एजीएम में कुछ डायरेक्टर्स को क्या कर दिया है? निकाल दिया। ठीक है, आगे चलिए रिटायर कर दिए। तो सर लॉ कहता है अब उनकी वैकेंसी को फिल भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बेसिक प्रोविजन कहता है एट द सेम मीटिंग, एट द सेम एजीएम, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स
ऑफ न्यू डायरेक्टर ऑल्सो नीडेड। ठीक है, मतलब जिस मीटिंग में आपने रिटायर्ड करा है उसी मीटिंग में आप नए डायरेक्टर्स को क्या कीजिए, अपॉइंट भी कीजिए एट द सेम मीटिंग। ठीक है, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, दिस इज एज पर लॉ। लेट अस अज्यूम सर अपॉइंटमेंट किसी वजह से नहीं हो पाती, इस एजीएम में हमारा एजीएम का टाइम हो चुका था, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो भैया इस केस में आपकी मीटिंग जो है वो हो जाएगी एडजर्न। अब मीटिंग जो एडजर्न होगी वो होगी नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक, बट बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी आपकी। अगले हफ्ते सेम दिन, लेट सपोज अपने मंडे को मीटिंग करें तो मंडे को ही होगी, सेम टाइम। मान लो टाइम जो था मीटिंग का वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का, वही टाइम रहेगा। प्लेस आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर एग्जांपल प्लेस था, तो उसी प्लेस पे आपकी मीटिंग कंक्लूड होगी, एडजर्न मीटिंग। बट डे के केस में सिचुएशन है, अगर मान लो इन सम हाउ इस दिन नेशनल हॉलीडे रहा, क्या रहा जी, नेशनल हॉलीडे रहा, तो भैया जो मीटिंग है वो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पे हो, जो भी हमारा नेक्स्ट सक्सीडिंग डे होगा उस दिन होगी। अब नेक्स्ट सक्सीडिंग डे हॉलीडे नहीं होना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सपोज अगेन समझना ध्यान से, सपोज एडजर्न मीटिंग आल्सो कांट अपॉइंट द डायरेक्टर। सपोज जो एडजर्न मीटिंग हो गई थी हमारी, मतलब मीटिंग को हमने जो पोस्टपोन कर दिया था, एडजर्न हो गई थी, उसमें भी कांट अपॉइंट न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंट नहीं हो पाई, कांट अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स। ठीक है, हमने न्यू डायरेक्टर इस मीटिंग में भी क्या नहीं कर पाए, अपॉइंट नहीं कर पाए, तो भैया इस सिचुएशन में क्या होगा, भैया जो रिटायरिंग डायरेक्टर है जो हमारी कंपनी में क्या हो रहे हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर हैं, उन्हीं को हम वापस से क्या कर लेंगे जी, तो रीअपॉइंट कर लेंगे। उन्हीं को वापस से हम क्या कर लेंगे, रीअपॉइंटमेंट कर लेंगे। यानी कि हमें इन्हीं लोगों को जिनको रिटायर कर रहे थे उन्हीं को वापस से रीअपॉइंट कर लेंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कुछ केसेस में रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, राइट, सम केसेस डायरेक्टर कान बी रीअपॉइंटेड, यानी जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उनको हम अपॉइंट नहीं कर सकते, कांट बी रीअपॉइंटेड, तो इनको हम रीअपॉइंट नहीं कर पाएंगे। उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, तो उसमें जनरली आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपके नाम पे कुछ रेजोल्यूशन रखा गया था, हाँ, और वो रेजोल्यूशन में आप फेल हो गए, मतलब आपके नाम पे रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। ठीक है, या आप खुद ही अनविलिंगनेस शो कर रहे हो, भैया हमें डायरेक्टर नहीं बनना है। ठीक है, या फिर जो पर्सन है डिस्क्वालिफाइड हो चुका है ड्यू टू सम रीजंस, तो भैया इन तीन केसेस में आपको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज हम सेम डायरेक्टर को यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन रिगार्डिंग डायरेक्टर रिटायर्ड मैन मुकेश। आई होप सो आपको समझ में आया हो। प्लीज इसको पॉज करके वीडियो को नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स को जरूर कॉपी करना, अगर नोट्स कॉपी कर नहीं करोगे तो देर इज अ प्रॉब्लम। चलिए एक बार इसका फटाफट से थोड़ी कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में प्रोवाइड दैट ऑल डायरेक्टर ऑफ कंपनी शेल बी रिटायरिंग डायरेक्टर बाय रोटेशन। ठीक है, कहता है वेयर आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड द रिटायरमेंट बाय रोटेशन फॉर ऑल डायरेक्टर, तो क्या कहता है, लॉ कहता है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी शेल बी लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। इसका मतलब ये कंपनी सिर्फ ये जो सेक्शन है सिर्फ पब्लिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। ठीक है, कहता है एट द फर्स्ट एजीएम ऑफ पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग एट व्हिच द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एंड आल्सो भी सब्सिक्वेंट, मतलब सिंपल सी बात है, अब हर एजीएम में डायरेक्टर्स को रिटायर होंगे। ठीक है, कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, 1/3 ऑफ द टोटल रोटेशनल डायरेक्टर जो हमने निकाला था उसका 1/3 हम डायरेक्टर को रिटायर कर देंगे। और अगर कोई नंबर बेटा 3 और उसके मल्टीपल में आता है देन द नंबर द नियरेस्ट वन की ओर आप क्या करेंगे, मूव करेंगे, shall retire from the office। ठीक है, तो कहता है डायरेक्टर the director to retire by rotation every annual general meeting shall be those who have it longest office में होल्ड पोस्ट करते हैं। ठीक है, बट द पर्सन हु बिकम द डायरेक्टर ऑन द सेम डे। ठीक है, उस केस में आप क्या देखोगे, आर रिटायर्ड शैल बी डिफॉल्ट, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो भी आपका लॉ बना हुआ है वो, या सब्जेक्ट टू कोई एग्रीमेंट देमसेल्फ, या फिर डिटरमाइंड बाय लॉस। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ काफी डिटेल में।
आई होप सो आपको समझ में आया। चलिए अब ये पॉइंट देखिए, सेक्शन 157 सबसेक्शन 7 सॉरी 152 सबसेक्शन 7 क्या कहते हैं? If vacancy of retiring director is not filled up in the meeting has been expressly solved not fill the vacancy, मतलब भैया जिस मीटिंग में डायरेक्टर की वैकेंसी क्रिएट हुई थी उसी डायरेक्टर में हमें वापस से क्या करना फिल अप करना था उस अपॉइंटमेंट को, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन। द मीटिंग शैल स्टैंड अर्जेंट हो जाएगी सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, मतलब सेम दिन नेक्स्ट वीक, राइट? सेम टाइम होना चाहिए, प्लेस भी सेम होना चाहिए। और इफ दैट डे नेशनल हॉलीडे हुआ टिल नेक्स्ट सक्सीडिंग डे हम करेंगे, जो कि क्या नहीं होना चाहिए, हॉलीडे नहीं होना चाहिए, बट टाइम टाइम और प्लेस हमारा सेम रहेगा। अगर प्लेस चेंज करो फिर अलग से नोटिस का क्राइटेरिया देखना होगा, ठीक है? अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर फुलफिल नहीं हो पाती है एंड नॉट एक्सप्रेस द रिजॉल्व द फिल द वैकेंसी, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उन्हीं को हम वापस से रीअपॉइंट मान लेंगे, अनलेस कुछ बेसिक सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस में हम इनकी रीअपॉइंटमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो भैया ये रीअपॉइंटमेंट का कौन सा केस है इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो देखो यहाँ सबसे पहला है, आपके प्रीवियस मीटिंग में आपके फेवर में सॉरी रेजोल्यूशन पुट किया गया था आपके नाम के रीअपॉइंटमेंट के लिए, बट उस रेजोल्यूशन को आप हार चुके हैं, ठीक है? रिटायरिंग डायरेक्टर अपने आप में अपना अनविलिंगनेस शो कर रहा है अपॉइंट होने के लिए, या दे आर नॉट येट क्वालिफाइड या फिर डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं अपॉइंटमेंट को लेकर, ठीक है? या फिर अगर किसी स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की नीड है तो वो बेसिकली पास नहीं हो पाएगा आपके फेवर में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब कहता है सेक्शन 162 इज applicable to case for the purpose of this section 160 expressly read, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब आप 160 में होगा इसलिए वहां पे राइट, ये बेसिक सिचुएशन है। तो सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 शैल नॉट अप्लाई टू, अब ये कुछ सेक्शन अप्लाई नहीं होते कहाँ पे, स्पेसिफिकली बोलूं तो गवर्नमेंट कंपनीज में एप्लीकेबल है, ठीक है? तो गवर्नमेंट कंपनीज में एप्लीकेबल है, बट गवर्नमेंट कंपनी अनलिस्टेड होनी चाहिए तो एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी होगी तो अप्लाई होना नहीं। तो गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, जो लिस्टेड नहीं है और जहां पे कम से कम 51% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं गवर्नमेंट है, वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी नहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और 7 के प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और कोई सब्सिडरी कंपनी है गवर्नमेंट की तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? बाकी प्रोसीजर को आप लोग प्लीज रीड जरूर कर लीजिएगा, दिस इज द बेसिक सिचुएशन। ओके, तो इसके साथ बेटा हमारे सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 के प्रोविजन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।